चिंता एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। जीवन की अनिश्चितताओं, भविष्य की आशंकाओं और अतीत के पछतावों से हम सभी कभी न कभी चिंतित होते हैं। हालांकि जब चिंता अत्यधिक और लगातार हो जाती है तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोक सकती है। महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य दुख की प्रकृति को समझना और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना था। बुद्ध ने चिंता और भय को मानवीय दुख के मूल कारणों में से एक माना और इससे मुक्ति पाने के लिए व्यवहारिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। हम महात्मा बुद्ध के उन महत्वपूर्ण उपदेशों और सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जो हमें चिंता पर विजय प्राप्त करने और एक शांत, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। हम बुद्ध की शिक्षाओं को विस्तार से जानेंगे, जिसमें उनकी प्रमुख अवधारणाएं, ध्यान और चिंता से मुक्ति के लिए व्यवहारिक रणनीतियां, दुख की प्रकृति और चिंता का उदय। बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में दुख की वास्तविकता को स्वीकार किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख अंतर्निहित है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय के साथ संपर्क, प्रिय से अलगाव और जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने में असमर्थता सभी दुख के रूप हैं। चिंता इस दुख का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अक्सर भविष्य के बारे में, हमारी आकांक्षाओं, अतीत के बारे में, हमारे पछतावों और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में हमारी असंतुष्टि से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी इच्छा, लगाव और अज्ञान दुख और चिंता के मुख्य कारण हैं। इच्छा। बुद्ध ने 3 प्रकार की इच्छा की पहचान की है: इंद्रिय सुखों की इच्छा, अस्तित्व और बनने की इच्छा, साथ ही विनाश की इच्छा और आखिरी गैर अस्तित्व की इच्छा, मृत्यु और विनाश की इच्छा। जब हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो असंतोष और चिंता उत्पन्न होती है। हम उन चीज़ों को पाने की लगातार इच्छा रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उन्हें खोने का डर रखते हैं। आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखना। जब हम किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हम उसे खोने के डर से चिंतित रहते हैं। यह लगाव हमारे परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार करने से रोकता है, जो जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है। अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है वास्तविकता की सही प्रकृति को न समझना। इससे अनित्यता, अनात्मा और दुख की मूलभूत सच्चाइयों को न समझना शामिल है। जब हम यह नहीं समझते हैं कि सब कुछ क्षणिक है और किसी भी चीज़ में स्थायी नहीं है, तो हम उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जो अंततः हमें दुख देती है। चिंता इन 3 जड़ों से पोषित होती है। भविष्य के बारे में हमारी अनिश्चितता तृष्णा से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि सफल होने की इच्छा। अतीत के बारे में पछतावा आसक्ति से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि खोए हुए अवसरों से लगाव। और वर्तमान के बारे में हमारी असंतुष्टि अज्ञान से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि यह न समझना कि वर्तमान क्षण एकमात्र वास्तविकता है। बुद्ध ने आगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। अष्टांगिक मार्ग चिंता से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति और सच्ची खुशी की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यह 8 परस्पर जुड़े हुए सिद्धांत हैं जो एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन करते हैं। अष्टांगिक मार्ग को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: प्रज्ञा, विजडम, शील
और समाधि, सम्यक दृष्टि, वास्तविकता को उसकी वास्तविक प्रकृति में देखना, जिसमें 4 आर सत्य शामिल हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि चिंता दुख का एक रूप है और इसके कारण मौजूद है जिन्हें दूर किया जा सकता है। सम्यक संकल्प, सही विचार और इरादे रखना, इसमें स्वार्थ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार शामिल है। जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं तो हम उन विचारों और कार्यों से बचते हैं जो चिंता और दुख को जन्म देते हैं। सम्यक वाणी, सत्य, उपयोगी और सामंजस्यपूर्ण वाणी बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर शब्द बोलना और व्यर्थ की बातें करना चिंता और अशांति को बढ़ा सकता है। सम्यक कर्मांत, शांतिपूर्ण, ईमानदार और दूसरों को नुकसान न पहुंचाने वाले कार्य करना, ऐसे कार्य जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और चिंता को जन्म दे सकते हैं। एक ऐसा व्यवसाय या पेशा चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। अनैतिक तरीकों से जीविकोपार्जन करना तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। समाधि, मेंटल डिसिप्लिन, सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने और नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करना। इसमें पहले से मौजूद नकारात्मक विचारों को रोकना, अप्रिय विचारों को त्यागना, लाभकारी विचारों को विकसित करना और पहले से विकसित लाभकारी विचार को बनाए रखना शामिल है। सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक और चौकस रहना, अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने में मदद करता है। यह चिंता के चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि चिंता अक्सर भविष्य या अतीत में हमारे मन के भटकाने से उत्पन्न होती है। सम्यक समाधि, एकाग्रता और ध्यान की गहरी अवस्थाओं को प्राप्त करना। ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और अंतर्दृष्टि विकसित होती है। यह हमें अपनी चिंताओं की जड़ों को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद करता है। चिंता का प्रतिकार, बुद्ध ने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के अभ्यास को चिंता पर विजय प्राप्त करने के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सिखाया। विपासना, यह अंतर्दृष्टि ध्यान है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं की क्षणिक प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। विपासना का अभ्यास करके हम यह समझने लगते हैं कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है और किसी भी चीज़ से आसक्ति दुख का कारण बनती है। यह समझ चिंता के बंधन को ढीला करने में मदद करती है। समथ विपासना, यह ध्यान की 2 शाखाओं का संयोजन है। समथ मन को शांत और एकाग्र करने पर केंद्रित है, जबकि विपासना अंतर्दृष्टि विकसित करने पर केंद्रित है। इन दोनों का अभ्यास एक संतुलित और प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी चिंता को प्रबंधित कर सकते हैं। वर्तमान समय में जीना, बुद्ध ने जोर दिया कि हमें वर्तमान समय में पूरी तरह से जीना चाहिए। अतीत के बारे में पछतावा करना और भविष्य के बारे में चिंता करना हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है और चिंता को बढ़ाता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने विचारों को वर्तमान समय में वापस लाने और जो हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करता है। गैर आलोचनात्मक जागरूकता, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते समय महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या आलोचना के देखें, बस उन्हें आने और जाने दें, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। यह गैर आलोचनात्मक जागरूकता हमें अपनी चिंताओं से अलग होने और उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से देखने में मदद करती है।
जिससे उनकी शक्ति कम हो जाती है। चिंता अक्सर हमारे शरीर में शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती है, जैसे कि हृदय गति का बढ़ना, पेट में तनाव या मांसपेशियों में जकड़न। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें इन शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने और उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करने में मदद करता है। यह चिंता के शारीरिक प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। बुद्ध के उपदेश न केवल दार्शनिक हैं, बल्कि उनमें चिंता से मुक्ति के लिए कई व्यवहारिक रणनीतियाँ भी शामिल हैं। अपनी चिंताओं को पहचानें और स्वीकार करें। पहला कदम यह पहचानना है कि आप चिंतित हैं और अपनी चिंताओं को स्वीकार करना है। उन्हें दबाना या अनदेखा करने के बजाय उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें। अपनी चिंताओं के पीछे गहरी इच्छाओं, आसक्तियों और गलत धारणाओं को समझने की कोशिश करें। क्या आप किसी चीज़ से अत्यधिक जुड़े हुए हैं? क्या आप भविष्य के बारे में अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं? क्या आप अनित्यता की वास्तविकता को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहे हैं? चिंता अक्सर नकारात्मक और अवास्तविक विचारों पर आधारित होती है। अपने विचारों का विश्लेषण करें और पूछें कि क्या उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत है।